मैं चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन। क्वेश्चन दिया है आ रोटर हैविंग अ मास ऑफ 5 किलोग्राम इज माउंटेड मिड वे ऑन अ 1 सेंटीमीटर डायमीटर shaft supported at the ends of two bearings. The bearing span is 40 centimeter. Because of certain manufacturing inaccuracies, the CG of the disc is 0.02 mm away from the geometric center of the rotor. If the system rotates at 3000 rpm, find the amplitude of steady state vibrations and the dynamic force transmitted to the bearings. Neglect damping. Take E equal to 1.96 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रोटर है जिसका मास है 5 किलोग्राम। वो माउंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर डायमीटर की शाफ्ट के द्वारा, जिसमें दो बियरिंग का यूज किया हुआ है। बियरिंग का जो स्पान दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर है और इसमें जो सीजी है डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 0.02 mm दिया हुआ है। यदि सिस्टम रोटेट कर रहा हो 3000 आरपीएम की स्पीड पे तो आपको इसका एम्पलीट्यूड निकालना है स्टेडी स्टेट वाइब्रेशंस के लिए, और इसमें डायनामिक फोर्स भी ट्रांसमिटेड निकालना है बियरिंग का, और इसमें नेगलेक्ट करना है डैम्पिंग इसमें नहीं लेना है, और इसमें ई इक्वल टू लेना है ई की वैल्यू 1.96 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जानते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में दिया हुआ मास दिया है 5 किलोग्राम, तो m इक्वल टू 5 किलोग्राम। डायमीटर दिया है d इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.01 मीटर के बराबर। l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर लेंथ, और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर हो जाएगा। e इक्वल टू दिया हुआ है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया था 0.02 mm, एन स्पीड दी हुई है इसमें 3000 आरपीएम, और ई की वैल्यू कैपिटल ई की वैल्यू दी हुई है 1.96 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सॉल्यूशन में जो हमको गिवन दिया हुआ वो हमने गिवन लिखा हुआ है। मास दिया है 5 किलोग्राम, डी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जिसको लिख सकते हैं 0.01 मीटर, एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर जिसको लिख सकते हैं 0.4 मीटर, ई इक्वल टू हो जाएगा 0.02 मीटर mm, और स्पीड हो जाएगी एन इक्वल टू 3000 आरपीएम, और कैपिटल ई जो है 1.96 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसमें निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है ये आई इक्वल टू π/64 d/4। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो π/64 डी कितना दिया है ये है 0.01 जो है, इसको हम यहाँ पुटअप करेंगे तो π/64 इंटू 0.01 का होल वेस्ट टू 4, ये हो जाएगा 4.908 इंटू 10⁻10 मीटर वेस्ट टू 4 होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा आई इक्वल टू 4.908 इंटू 10⁻10 मीटर वेस्ट टू 4। स्टैटिक डेफ्लेक्शन जब निकालते हैं तो डेल इक्वल टू फार्मूला हो जाता है, डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है mg/L/Q अपॉन 48 EI के बराबर। तो m मास है इसमें, तो m की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 5 किलोग्राम, 5 जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 9.81 इंटू l दिया है 0.4 हो जाएगा अपॉन 48 इंटू ई दिया हुआ है 1.96 इंटू 10⁻11, तो यहाँ करेंगे 1.96 इंटू 10⁻11 इंटू आई जो है आई हमने ये निकाला हुआ है, तो इसको करेंगे तो 4.908 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं 5 इंटू 10⁻9.81 इंटू 0.4 अपॉन 48 इंटू 1.96 इंटू 10⁻11 इंटू 4.908 इंटू 10⁻4, इसको अगर कैलसी से हम सॉल्व करते तो यह आ जाता है 6.798 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर। इससे हम स्टैटिक डेफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। स्टैटिक डेफ्लेक्शन जब निकालना हो तो इसी फार्मूले के द्वारा निकालेंगे, डेल इक्वल टू mg/L/T के ऊपर 48 EI, इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देना है, और सबकी वैल्यू पुट करने के बाद जब इसको कैलसी से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6.798 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर। इसके बाद इसका हम निकालते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा एन इक्वल टू रूट जी अपॉन डेल। जी मतलब ग्रेविटेशन, डेल मतलब डेफ्लेक्शन। तो रूट जी की वैल्यू हम पुट करेंगे 9.81 होती है फिक्स, और डेफ्लेक्शन हमने ये निकाल लिया है, तो इसको हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 6.798 इंटू 10⁻³ रूट के अंदर, तो सॉल्व करेंगे अगर कैलसी से तो ये आ जाएगा 37.987 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। इसमें एंगुलर वेलोसिटी अगर निकालना तो ओमेगा इक्वल टू फार्मूला होता है 2πn/60। तो n जो कि हमको दिया हुआ 3000 आरपीएम की स्पीड से, तो 2π इंटू 3000/60, तो इससे हम निकाल लेंगे 314.15 रेडियन पर सेकेंड, इससे आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड निकालना है,
तो एम्पलीट्यूड मतलब y इक्वल टू फार्मूला होता है एम्पलीट्यूड का E अपॉन ओमेगा एन अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस 1। सबकी वैल्यू मालूम है। E जो दिया है क्वेश्चन में 0.02 है था, अपॉन नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमने ये निकाली है 37.987 अपॉन एंगुलर वेलोसिटी निकाली 314.15 ये वाली, इसका होल स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करते हो आ जाता है -0.020 mm के बराबर, जो कि द नेगेटिव साइन indicates that the displacement out of the face with the centrifugal force। ये जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट आउट ऑफ फेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। इसके बाद डायनेमिक फोर्स ऑन द बियरिंग निकालना। डायनेमिक फोर्स निकालना तो एस वाई से डिनोट करते हैं, फार्मूला रखेंगे इसको m इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू वाई। y इसमें क्या है, y हमने अभी निकाला है जो एम्पलीट्यूड वो है, जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे मास m है इंटू ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी है जो कि 37.987 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एम्पलीट्यूड y है तो 0.02 इंटू 10⁻³ होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 0.144 न्यूटन के बराबर। ये होता है डायनामिक फोर्स। डायनामिक फोर्स के बाद द टोटल लोड ऑन ईच बियरिंग कैन आल्सो बी फाउंड। टोटल लोड ऑन ईच बियरिंग कितना आ जाएगा mg/2 प्लस sy/2। वैल्यू पुट करेंगे तो m मास m इंटू ग्रेविटेशन अपॉन 9.81 अपॉन 2 प्लस एस वाई जो कि है ये वाला, जिसको हम रखेंगे यहाँ पर 0.144 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 24.597 न्यूटन के बराबर। इस तरीके से टोटल लोड ऑन ईच बियरिंग, प्रत्येक बियरिंग का टोटल लोड निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ वो हम सबसे पहले क्वेश्चन में हमको मास दिया हुआ है इसका 5 किलोग्राम, इसका मिडवे दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका बियरिंग का स्पान, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है डिस्क का 0.02 mm के बराबर, और स्पीड दी है 3000 rpm। ई की दिया हुआ 1.96 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब सॉल्व करते हैं सो गिवन में सबसे पहले लिखते हैं m इक्वल टू ये, d इक्वल टू ये हो जाएगा, वैल्यू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया था जिसको 0.4 मीटर लिखा है, E इक्वल टू है 0.02 mm और स्पीड दी हुई 3000 rpm और E की वैल्यू दी है 1.96 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। I इक्वल टू हो जाएगा π/64 इंटू d/4 तो π/64 इंटू 0.01 का होल बेस टू 4, ये हो जाएगा 4.908 इंटू 10⁻10 मीटर/4 के बराबर। इसका स्टैटिक डिफ्लेक्शन निकालते तो डेल इक्वल टू फार्मूला होता है mg/L/Q अपॉन 48 EI। तो m 5 इंटू जी 9.81 इंटू एल है 0.4 का होल बेस टू क्यू, 48 इंटू 1.96 इंटू 10⁻11 हो जाएगा ई की वैल्यू, और आई दिया 4.908 इंटू 10⁻4। सॉल्व करते हैं तो 6.798 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर हो जाता है। इससे स्टैटिक डिफ्लेक्शन निकालते हैं। इसके बाद निकालना रहता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये लगाना, ओमेगा एन इक्वल टू रूट जी अपॉन डेल, जी की वैल्यू 9.81 अपॉन डेल जो हमने निकाला डिफ्लेक्शन वो है 6.798 इंटू 10⁻3। सॉल्व करेंगे तो 37.987 रेडियन पर सेकंड आ गया। इसमें एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60, 2π इंटू एन है 3000/60 तो 314.15 रेडियन पर सेकंड आ जाता है। एम्पलीट्यूड निकालना तो एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है ये वाला, ई वाई इक्वल टू ई अपॉन ओमेगा एन अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ई है 0.02 जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी दी हुई थी। नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमने ये निकाली है 37.987 अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ये है 314.15 का होल बेस टू 4 माइनस 1। सॉल्व करें तो -0.020 mm आ जाता है। इससे एम्पलीट्यूड जो कि नेगेटिव साइन जो है इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ आउट ऑफ फेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। नेक्स्ट है डायनेमिक फोर्स ऑन द बियरिंग। डायनेमिक फोर्स अगर निकालना तो एस वाई इक्वल टू m ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू वाई निकालते हैं। तो m 5 है, एंगुलर वेलोसिटी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो 37.987 का होल स्क्वायर है, इसको रखेंगे, और यहाँ एम्पलीट्यूड है 0.02 इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे इसको तो 0.144 न्यूटन आ जाता है। इससे डायनेमिक फोर्स निकाल लेते हैं। टोटल लोड निकालना है तो इसमें टोटल लोड निकालने के लिए mg/2 प्लस डायनेमिक लोड हो जाएगा हाफ, तो sy/2 यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 9.81/2, यह हो जाएगा प्लस 0.144/2। सॉल्व करते तो 24.597 न्यूटन आ जाता है टोटल लोड। ईच बियरिंग कैन आल्सो बी फाउंड, टोटल लोड ऑन ईच बियरिंग आ जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना।